अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अरब के गर्म सहराओं में पोशीदा एक ऐसे अहम शहर के बारे में जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा देर तक कयाम करने से मना फरमाया था। एक ऐसा शहर जो माजी के दरीचों से झांकती एक ऐसी कौम की तबाही की लाजवाल दास्तान के अनमिनट नकूश खुद में समोए हुए है, जिसे रात के अंधेरे में जबरदस्त अजाब इलाही का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या बात है इस शहर में जहां के सिर्फ एक कुएं के अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं से पानी पीने और किसी दूसरी शय खाने से मना फरमाया है। दोस्तों, पुरानी उम्मतों पर आने वाले अजाब और इनकी सरकशी और नाफरमानी के बारे में अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में बताया है और उम्मत मुहम्मदिया को इस बात की तंबीह की है कि सरकश और मगरूर कौमों का अंजाम कैसा हुआ करता था। आलमी तारीखी और कदीम विरसे को महफूज रखने वाले इदारे यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल ये शहर अल उला नामी इलाके में मौजूद है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस शहर में दरियाफ्त की जाने वाली तामीरात नहायत ही हैरत अंगेज और अक्ल इंसानी को दंग कर देने वाली हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने सख्त और पथरीले बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर अपने घर और मोहल्लात तामीर कर रखे थे। इस तरह की रिहायशी तामीरात फिर दोबारा कोई कौम ना कर सकी। यहाँ तक कि आज के इस जदीद दौर में भारी मशीनरी के साथ भी इस तरह से पथरीले पहाड़ों का सीना चाक करके इनके बीच निहायत बारीक बीनी से मोहल्लात तामीर करना इंतहाई कठिन और नामुमकिन सा लगता है। माहिरीन का कहना है कि ये कौम अपनी सकाफत से बहुत ही ज़हीन और साइंसी उलूम की माहिर लगती थी। ये इलाका कभी सरसब्ज़ो शादाब हुआ करता था, जहाँ वाफिर मिकदार में अनाज और दीगर फसलें उगा करती थी। इस शहर का नाम अल हिजर है और ये सऊदी अरब में आलमी तारीखी विरसे के तौर पर भी जाना जाता है। इस शहर में एक ऐसी मगरूर कौम आबाद थी जो खुद को इंतहाई ताकतवर मानती थी और अपने घमंड में अल्लाह की शदीद नाफरमानी की मुर्तकिब हुई थी। ये कौम समूद थी। इस कौम के लोगों की उम्रें काफी लंबी हुआ करती थी। हीरे जवाहरात और दीगर कीमती धातें इनके पास मौजूद थी। बेपनाह दौलत और ऐशो इशरत ने इन्हें सख्त गफलत में डाल दिया था। ये अपनी कौम के गरीब और लाचार लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते थे और इनका कत्ल भी कर देते थे। कौम समूद के पास सब कुछ मौजूद था, मगर इसके बावजूद इनकी हिरस खत्म नहीं हुई थी और मजीद दौलत और ताकत के लिए ये लोग एक दूसरे का खून तक बहाने से गुरेज नहीं करते थे। अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह अल आराफ में इस कौम का जिक्र कुछ यूं किया कि याद करो जब तुम्हें आद के बाद जाननशीन बनाया और तुम्हें जमीन में जगह दी कि नर्म जमीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में घर तराशते हो। सो अल्लाह के एहसान को याद करो और जमीन में फसाद मत मचाते फिरो। दोस्तों, गफलत और गुमराही के घुप अंधेरों में डूबी इस कौम के लिए अल्लाह ने अपने एक बरगजीदा नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को हिदायत का जरिया बनाकर भेजा ताकि ये राह हिदायत से भटके हुए लोग अल्लाह के फर्मोबरदार बन जाए। मगर जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कौम के सामने नबूवत का दावा करते तो इसके सरकर्दा लोग जो कि अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते थे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे कि अगर तुम वाकई में अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी हो तो हमें अपनी नबूवत का कोई मौजज़ा दिखाओ। इन्होंने अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम वाकई सच्चे नबी हो तो करीब में वाक़े चट्टान से हमें एक ऊँटनी पैदा करके दिखाओ। जिस पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिसके बाद नबी सालेह अलैहिस्सलाम के मौजे के तौर पर अल्लाह के हुक्म से उस जगह से एक ऊँटनी पैदा हुई। अल्लाह की शान देखें कि इस ऊँटनी ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजे नबूवत था, जिसे देखकर कौम समूद के अक्सर लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और अल्लाह के हुक्म के ताबे हो गए। मगर अब भी बाज लोग इस कौम के ऐसे थे जो अपनी ताकत के नशे में बुरी तरह से डूबे हुए थे और इस मौजे के बाद भी ईमान ना लाए, बल्कि अपनी सरकशी और नाफरमानी पर डटे रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मौजे के बाद इनकी ऊँटनी इसी कौम के साथ रहने लगी, मगर मगरूर लोगों से ये बात बर्दाश्त ना हुई और इनकी कौम के दो बदबख्त लोगों ने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। इनकी इस दर्जा हठधर्मी और नाफरमानी पर अल्लाह ने अपनी नाराजगी का शिद्दत से इजहार किया और फिर एक दिन रात के वक्त जब सब गफलत की नींद सो रहे थे, इन पर एक शदीद जल्जले की सूरत में अजाब नाजिल हुआ। यह ऐसा अजाब था कि अगली सुबह इनमें से एक सरकश भी नहीं उठ पाया, क्योंकि अल्लाह ने इस शहर में बसने वाली कौम समूद को तबाह बर्बाद कर दिया था और दुनिया वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गई।
اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر جا کر ٹھہرنے سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لشکر کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس جگہ کے بارے میں بتایا، اور لشکر والوں کو وہاں موجود کنووں میں سے صرف ایک کنویں سے ہی پانی پینے کی اجازت دی۔ یہ وہی کنواں تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر تفریحات اور یہاں زیادہ دیر قیام کرنے سے بھی منع فرمایا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان گمراہی کی نہ جانے کس راہ پر چل نکلے ہیں کہ ہم پچھلی امتوں کے عبرت ناک انجام تک کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج کی سعودی حکومت مغربی تہذیب کی پیروی کرنے میں اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ اس شہر میں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کیا گیا تھا اور قوم سمود پر عذاب نازل کیا گیا تھا، ایک تفریح گاہ بنائے بیٹھے ہیں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے یہاں پر ہر سال ایک بہت بڑا فیسٹیول منایا جانے لگا ہے، جس میں تمام حدیں توڑتے ہوئے ناچ گانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور یہ سب سعودی حکومت کی سرپرستی میں کھلے عام کیا جا رہا ہے، مگر کوئی اس پر کچھ نہیں کہہ رہا۔ سائنسدانوں نے کچھ وقت پہلے ہی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس شہر کے عین اوپر موجود اوزون لیئر میں شگاف پیدا ہو رہا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو اوزون نامی ایک ایسی تہ ہے جو کہ زمین اور سورج کے درمیان موجود ہے، جس کی وجہ سے سورج کی خطرناک شعاعیں زمین پر موجود انسانوں تک نہیں پہنچ پاتی، مگر اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں سوراخ بنتا جا رہا ہے جو کہ انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ شعاعیں اگر اس تہ میں پڑتے شگاف سے نکل کر انسانی جلد تک پہنچ گئیں تو انسان کو کینسر اور دیگر جلد کی شدید قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گی۔ ناظرین گرامی، یہ تو قوم سمود پر آنے والے عذاب کی بات تھی، مگر اس کے علاوہ قوم لوط پر بھی اللہ نے شدید عذاب بھیجا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی سیلاب بھیج کر تباہ کر دی گئی۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی بھیجے۔ انہوں نے اپنے نبیوں تک کو قتل کرنے سے گریز نہ کیا، نتیجتاً اللہ نے مسلسل سرکشی کے بدلے انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کیا اور ان کے حلیے بگاڑ کر انہیں بندروں کی شکل میں ڈھال دیا۔ اگر بات کریں امت محمدیہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بے شک پہلی امتوں کی طرح نیست و نابود کر دینے والے عذاب نہیں بھیجے، مگر پھر بھی اگر غور کیا جائے تو اللہ نے ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے، ہم پر کرپٹ ترین حکمران مسلط کر دیے ہیں، ہمیں سود کی ان دیکھی زنجیروں میں قید کر دیا گیا ہے، ہمارے بیچ شدید پھوٹ پیدا ہو چکی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمیں گناہ نہیں لگتا، حرام ہم حلال کے لبادے میں سجا دیکھ کر کھا لیتے ہیں، ہمارے بیچ سے حقیقی علماء اٹھا لیے گئے ہیں، ہدایت کے دروازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود پر بند کر لیے ہیں۔ یہ ساری باتیں شدت سے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ ہم سے واقعی بہت ناراض ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔